आने वाले दिनों में अगर आप भारत में नया एसी खरीदेंगे तो उसे 16 या 18 डिग्री पर नहीं चला सकेंगे, सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में एसी से बिजली की खपत रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नया नियम ला रही है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिल कम आएंगे और देश भर के लाखों उपभोक्ताओं के अगले 3 साल में 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। भारत के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने कहा है कि एसी बनाने वाली कंपनियों के लिए नया नियम कूलिंग को और बेहतर बनाएगा। इससे गर्मियां बढ़ने पर बिजली की डिमांड और बिलों में होने वाली बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिलेगी। जैसे ही नए नियम लागू होंगे, ये नियम हर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर पर लागू होगा, चाहे वो घर में हो या कमर्शियल जगहों जैसे ऑफिस, मॉल, होटल और सिनेमा घरों में, जहां अक्सर एसी को सबसे लोएस्ट सेटिंग पर चलाया जाता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार ने ये नियम क्यों बनाया। ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। बता दें कि गर्मियां बढ़ने के साथ बिजली की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। जून में एक दिन में बिजली की मांग 241 गीगावाट तक पहुंच गई, जो इस साल की सबसे ज्यादा थी, जिसे देखकर एसी पर नियम बनाया गया। अब ना 20 से कम ना 28 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर सकेंगे। सरकार का अनुमान है कि पीक डिमांड 270 गीगावाट तक जा सकती है। एसी की वजह से बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है, खासकर जब लोग इसे 16 से 18 डिग्री पर चलाते हैं। नियम से बिजली बचाने, पावर ग्रिड पर दबाव कम करने की कोशिश है। साथ ही इससे लोगों के बिजली बिल भी कम होंगे। इतना ही नहीं, इससे हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा। हर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर 6% तक बिजली की बचत होती है। अब अगला सवाल ये है कि इस नए नियम से क्या फायदे होंगे। तो बता दें कि इस नियम के कई फायदे बताए जा रहे हैं। बिजली की बचत। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के मुताबिक एसी के तापमान को स्टैंडर्ड करने से 2035 तक भारत की पीक बिजली डिमांड 60 गीगावाट कम हो सकती है। इससे 7.5 लाख करोड़ रुपए की बिजली और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बचेगी। बिजली की कम खपत से बिल भी कम आएगा, पावर कट कम होंगे। बिजली की डिमांड घटने से पावर ग्रिड पर दबाव कम होगा और बिजली कटौती की समस्या कम होगी। वहीं कम बिजली खपत से कम कार्बन उत्सर्जन होगा। अब अगला सवाल यह है कि ये नियम कब लागू होगा। अभी इस नियम को लागू करने की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। सरकार एसी बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर तापमान के स्टैंडर्ड तय कर रही है। जैसे ही नियम नोटिफाई होंगे, सभी नए एसी इस रेंज में बनाए जाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये नियम पुराने एसी पर भी लागू होगा। तो बता दें कि अभी ये साफ नहीं है कि पुराने एसी पर यह नियम लागू होगा या नहीं, लेकिन नए नियम के तहत भविष्य में बनने वाले एसी में टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि वो 20 डिग्री से नीचे कूलिंग ना कर पाए। पुराने एसी वालों को शायद सॉफ्टवेयर अपडेट या टेक्निकल बदलाव करने पड़े, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी है। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये नियम गाड़ियों के एसी पर भी लागू होगा। तो बता दें कि ये नियम गाड़ियों में लगे एसी पर भी लागू होगा, यानी कारों और दूसरी गाड़ियों में भी एसी को 20 डिग्री से नीचे सेट नहीं किया जा सकेगा। इसका मकसद गाड़ियों में बिजली या फ्यूल की खपत को कम करना है। दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है, तो बता दें कि इटली, जापान जैसे देशों में भी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए एसी को मिनिमम 23 डिग्री सेल्सियस पर रखने का नियम है। अधिकतम तापमान को 27 डिग्री से ज्यादा बढ़ने पर पाबंदी है। अभी का नियम क्या है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। वर्तमान में कोई सरकारी नियम एसी को किसी खास तापमान जैसे 20 डिग्री या उससे ऊपर पर सेट करने की पाबंदी नहीं लगाता। आप अपने एसी को अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तापमान पर सेट कर सकते हैं, जैसे 16, 18 या 24 डिग्री।
सरकार और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई की ओर से सुझाव दिया गया है कि एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाए, क्योंकि ये बिजली बचाने और पर्यावरण के लिए अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ सलाह है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो चलिए रिकोड द कोड्स में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जस्ट हिंदी के साथ और अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें। नमस्कार।